जय हिंद साथियों। फ्यूचर वॉरियर्स डिफेंस एकेडमी देवघर में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लेकर आए हैं झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में, जो आगामी होने वाले झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा, झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा और जेएसएससी द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी गढ़वा, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी पूर्वी सिंहभूम। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। क्यूल नदी झारखंड के डैश जिले से निकलती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह जिले से निकलती है। अगला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है? ऑप्शन ए मालवा पठार, ऑप्शन बी मेघालय पठार, ऑप्शन सी उत्तरी पठार, ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग है, तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग छोटा नागपुर पठार है। कौन है? छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी छोटा नागपुर पठार आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग कौन सा है? छोटा नागपुर पठार है। अगला प्रश्न है, डैश झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी कन्नड़, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी तमिल। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। डैश झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा है, तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? हिंदी है। कौन? हिंदी झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए हिंदी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी झारखंड की प्रथम आधिकारिक भाषा है। अगला प्रश्न है, 2016 तक झारखंड में कितने लाइम स्टोन खदान थे? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। 2016 तक झारखंड में कितने लाइम स्टोन खदान थे? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? 2016 तक झारखंड में 22 लाइम स्टोन खदान थे। ऑप्शन नंबर बी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 22 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड के लिए किसने दोहरा शतक लगाया था? ऑप्शन ए विराट कोहली, ऑप्शन बी पार्थिव पटेल, ऑप्शन सी ईशान किशन, ऑप्शन डी चेतेश्वर पुजारा। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड के लिए किसने दोहरा शतक लगाया था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ईशान किशन ने। किसने? ईशान किशन ने 2016 में झारखंड के लिए दोहरा शतक लगाया था। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी ईशान किशन आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? ईशान किशन रणजी ट्रॉफी 2016 में झारखंड के लिए दोहरा शतक लगाया था। अगला प्रश्न है, झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी कोडरमा, ऑप्शन सी खूंटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? खूंटी जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर सी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी खूंटी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। खूंटी जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2011, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2007। तो साथियों, आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो कब हुआ? 2007 में महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर डी। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 2007 आ रहा है, उनका बिल्कुल सही जवाब है। और महेंद्र सिंह धोनी झारखंड के एक प्रसिद्ध क्रिकेट प्लेयर हैं, जो भारत को 2 बार वर्ल्ड कप जिताने में कामयाब हुए हैं। एक बार T20 वर्ल्ड कप और फिर एक बार 2011 में 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप। 2000 T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे? T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और भारत जो जब जीता 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप, वो 2011 में भारत में हुआ था। अगला प्रश्न है,
कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए चाईबासा, ऑप्शन बी दुमका, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी सिमडेगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कर्क रेखा झारखंड के किस जिले से होकर गुजरती है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? कर्क रेखा झारखंड के रांची से, कहाँ से? रांची से गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी रांची आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा झारखंड के रांची जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, बाल गरीबी समृद्धि योजना किनके लिए है? ऑप्शन ए बीपीएल बच्चे, ऑप्शन बी माता और नवजात, ऑप्शन सी सभी बच्चे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बाल गरीबी समृद्धि योजना किन के लिए है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बाल गरीबी समृद्धि योजना माता और नवजात बच्चों के लिए। किसके लिए? माता और नवजात बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का माता और नवजात बच्चा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बाल गरीबी समृद्धि योजना माता और नवजात बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न है, सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? ऑप्शन ए छऊ, ऑप्शन बी इकतारा, ऑप्शन सी पैंकिया, ऑप्शन डी संथाली। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? सरायकेला की मिट्टी छऊ लय के जीवंत के साथ है। छऊ नृत्य के साथ जीवंत है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए छऊ आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सरायकेला की मिट्टी छऊ लय के साथ जीवंत है। अगला प्रश्न है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए कुडप्पा युगीन, ऑप्शन बी धारवाड़ युगीन, ऑप्शन सी विंध्यन युगीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा? किन चट्टानों को कहा जाता है? तो धारवाड़ युगीन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी धारवाड़ युगीन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गिरिडीह, ऑप्शन सी हजारीबाग, ऑप्शन डी घाटशिला। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ पर है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र घाटशिला में है। कहाँ पे है? घाटशिला में है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी घाटशिला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ पे है? तो घाटशिला में है। अगला प्रश्न है, खरकई नदी डैश में गिरती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी में, ऑप्शन बी सोन नदी में, ऑप्शन सी मयूराक्षी नदी में, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी में। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। खरकई नदी डैश में गिरती है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। किसमें? स्वर्णरेखा नदी में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए स्वर्णरेखा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। खरकई नदी स्वर्णरेखा नदी में गिरती है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? ऑप्शन ए असमी, ऑप्शन बी उड़िया, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी गढ़वाली। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन सी भाषा झारखंड में बोली जाती है? तो क्या हो जाएगा? झारखंड में बंगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी? बंगाली। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी बंगाली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में बंगाली भाषा बोली जाती है। अगला प्रश्न है, रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? ऑप्शन ए 1725, ऑप्शन बी 1691, ऑप्शन सी 1746, ऑप्शन डी 1842। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? रांची में जगन्नाथ मंदिर 1691 ईस्वी में। कब? 1691 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1691, कितना? 1691 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। रांची में जगन्नाथ मंदिर 1691 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? ऑप्शन ए काली मिट्टी,
ऑप्शन बी खारी मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। छोटा नागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? छोटा नागपुर पठार में जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। छोटा नागपुर पठार में जलोढ़ मिट्टी प्रमुख है। अगला प्रश्न है, झारखंड की खेल राजधानी कौन है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी जमशेदपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? झारखंड की खेल राजधानी कौन सा है? तो जमशेदपुर है। कौन सा? जमशेदपुर है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी जमशेदपुर, जमशेदपुर आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? झारखंड की खेल राजधानी जमशेदपुर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन तीरंदाज नहीं है? ऑप्शन ए पूर्णिमा महतो, ऑप्शन बी झानू हांसदा, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी अरुण मिश्रा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से कौन तीरंदाज नहीं है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? अरुण मिश्रा। कौन? अरुण मिश्रा तीरंदाज नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अरुण मिश्रा क्या है? तीरंदाज नहीं है। पूर्णिमा महतो, झानू हांसदा और दीपिका कुमारी क्या है? एक प्रसिद्ध तीरंदाज है, जिसमें दीपिका कुमारी ओलंपिक खेलों में भी हिस्सा ली है। अगला प्रश्न है, बोंगा किस कबीले के देवता हैं? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी हो, ऑप्शन सी कोल, ऑप्शन डी उरांव। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। बोंगा किस कबीले के देवता हैं? तो क्या हो जाएगा? बोंगा हो कबीले के, किसके? हो कबीले के देवता हैं। ऑप्शन नंबर बी हो। जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी हो आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। बोंगा हो कबीले के देवता हैं। अगला प्रश्न है, सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए स्वर्ण रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल, ऑप्शन सी खरकई, ऑप्शन डी सोन। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। सरायकेला कस्बा डैश नदी के किनारे पर स्थित है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? सरायकेला कस्बा खरकई नदी के किनारे पर। कहाँ? खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर सी खरकई आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। सरायकेला कस्बा खरकई नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 259। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड में 259 प्रखंड है। कितना? 259। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी 259 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड में कुल 259 प्रखंड हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना डैश है? ऑप्शन ए सिंदरी, ऑप्शन बी संथाल परगना, ऑप्शन सी छोटा नागपुर, ऑप्शन डी गोमिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना डैश है। तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया। कौन? गोमिया, गोमिया है। ऑप्शन नंबर डी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी गोमिया आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना गोमिया है। अगला प्रश्न है, पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दोन, ऑप्शन बी टार, ऑप्शन सी टोंगरी, ऑप्शन डी डोंगरी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या सही जवाब हो जाएगा इसका? पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोन, दोन कहा जाता है। पाट क्षेत्र के निचले भाग को दोन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए दोन आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? ऑप्शन ए चकोर, ऑप्शन बी त्रिभुजाकार, ऑप्शन सी वर्गाकार, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी त्रिभुजाकार आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति त्रिभुजाकार है।
अगला प्रश्न है, समवेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? ऑप्शन ए 1285 मीटर, ऑप्शन बी 1365 मीटर, ऑप्शन सी 1475 मीटर, ऑप्शन डी 1595 मीटर। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। समवेत शिखर की ऊंचाई मीटर में कितनी है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? समवेत शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर। कितना? 1365 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी 1365 आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। समवेत शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला गुमला है। कौन है? गुमला है। ऑप्शन नंबर बी, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर बी गुमला आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। झारखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? गुमला है। अगला प्रश्न है, गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? ऑप्शन ए रनेंद्र, ऑप्शन बी पूर्णिमा केडिया, ऑप्शन सी सतीश चंद्र, ऑप्शन डी वासुदेव। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। गायब होता हुआ देश कौन सा? गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? रनेंद्र हैं। कौन? गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार रनेंद्र हैं। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए रनेंद्र आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। गायब होता हुआ देश नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? रनेंद्र हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? ऑप्शन ए कुरमाली, ऑप्शन बी नागपुरी, ऑप्शन सी खोरठा, ऑप्शन डी खरिया। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। कौन सी भाषा मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? कुरमाली कुर्मी जाति की भाषा है। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए कुरमाली कुरमाली आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुरमाली मूलतः कुर्मी जाति की भाषा है। अगला प्रश्न है, गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? ऑप्शन ए सिमडेगा, ऑप्शन बी लातेहार, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी देवघर। साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा में। कहाँ पे? सिमडेगा जिले में। ऑप्शन नंबर ए, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा सिमडेगा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सिमडेगा, गांधी मेला का आयोजन सिमडेगा जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? ऑप्शन ए बाहा, ऑप्शन बी हरियार, ऑप्शन सी जंकोर, ऑप्शन डी कुटसी। तो साथियों आप लोग जल्दी से जवाब देंगे। निम्न में से किस पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है? तो क्या हो जाएगा सही जवाब इसका? बाहा पर्व में। किसमें? बाहा पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है। ऑप्शन नंबर ए बाहा, जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर ए बाहा आ रहा है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाहा पर्व में शुद्ध जल की होली खेली जाती है। साथियों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और भी झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के साथ साथ JSSC द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह ला सकूं। धन्यवाद।